पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर मजलिस के किसी कैडर में टिकट को लेके इतनी मारामारी आपस में हुई हो, इतनी बहसबाजी हुई, वो चीज़ अपनी जाएगा। मगर दूसरी तरफ जो पैसे लेकर टिकट तकसीम करने के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नुमाइंदों की फहरिस्त आप तक पहुंची थी, कौन सा पैमाना था जिसमें तोल कर टिकट तकसीम किए गए हैं, कि किन चीज़ों को तरजीहात दी गई थी कि सामने वाले नुमाइंदे में ये चीज़ें हों? देखिए, मामला ये है कि इस वक्त दबंगई की सियासत चलती है। अख्तरुद्दीन से लोग डरता नहीं है, मोहब्बत करता है, और इस वक्त लोग दबंगों से डरते हैं। ये मैंने अगर गुंडागर्दी की ताकत मुझ में होती तो ये बोलने की हिम्मत नहीं होती। आप ये बताइए, राजद ने टिकट काटे कि नहीं? सिटिंग कैंडिडेट्स के टिकट काटे कि नहीं? कांग्रेस ने काटे कि नहीं? भाजपा ने दर्जनों टिकट काटे कि नहीं? क्या किसी को बोलने की हिम्मत हुई? किसी के अब्बाजान की मजाल हुई कि उसके खिलाफ बोले? और एमआईएम ने शुरू दिन में कह दिया था, मदन शाह तो रो रहे थे ना। अरे रोना अलग बात है, गालियां देना, जो हम लोग के खिलाफ तूफान बदतमीजी की, जो हमारे दीनी अहबाब भी आ गए मंच पर, किसी के जरा देखिए, मैं इसको दोस्त फिक्र में, हमारी पार्टी की मकबूलियत अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे अपनी मिल्लत की हालत पर रोना आता है। मैं ये कह रहा हूं कि टिकट के उम्मीदवार 5-7 बने हुए थे, सबसे उम्मीदवारी के फॉर्म भराए गए थे, और मैंने बरमला कह दिया था वहां पर एक जलसे में कि मेरे भाइयों, आप 5-7 उम्मीदवार बने हुए हैं, ये एमआईएम की मकबूलियत का नतीजा है कि दूसरी पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, आप 5-5 लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है। 5 में से किसी एक को टिकट मिलनी है, 4 को महरूम होना है। अगर पार्टी के ईमानदार सिपाही हो गए तो इस चारों मिलकर इस एक का साथ देना। वो नहीं ये कहते हो कि टिकट हमको मिले तभी पार्टी का साथ दो, तो खुदा के वास्ते एमआईएम का झंडा लेकर पार्टी को बदनाम के लिए ना फिरो। उसके बावजूद फिर हम लोगों ने अहदनामे ले लिए कि भाई मैं अहद लेकर कहता हूं कि साहब खुदा के नाम से मैं अहद देता हूं कि मैं पार्टी किसको भी टिकट देगी मैं उसकी मुखालफत नहीं करूंगा, मैं पार्टी के फैसले को बिल्कुल मिन्नो अन तस्लीम करूंगा। और उसके बावजूद लोगों ने कस्में तोड़ी, उस पर कोई मुबाहिसे नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मसला यह है कि आप रोइए और मातम कीजिए, क्या बीजेपी के नौजवान कैडर्स नहीं है? वो सड़कों पे होते, वो वाहियात बके। क्या बीजेपी के अंदर में उनके मजहबी पेशवा नहीं है? वो आए, राजद के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, पिछड़ी लोग आए, ये मुसलमान ही आए, और वो मुसलमान जिसका मीडिया में कोई रोल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पकड़ नहीं है, कानून साजिया में नुमाइंदगी नहीं है, ये तो एक नौकूद पौधे की तरह है। एमआईएम अभी ये तहरीक उठी है और इसको मसल डालना चाहते हैं। ये पार्टी भी उठी है, आप कहते हैं अलग अलग बिरादरी का हिस्सा तय करो। कांग्रेस में आबा व अजदाद देते रहे वोट, उसमें अपने हिस्से की बात करो। तो आज तो 3% वालों के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान हुआ, तुम्हारे लिए क्या हुआ ऐलान? तुम जब बोलते हो कि मजहबी आजादी है और यही कहते थे, डायलॉग मारते थे, एक एक जादव निकल जाएगा, मिस्टर तेजस्वी बोलते थे। लेकिन जब तेजस्वी से पूछा गया कि साहब आई लव मोहम्मद पर क्या है, जबकि भाई दस्तूरी आईनी संविधानिक अधिकार हमारा है कि अपने मजहब पर जी सकते हैं, लेकिन उसे क्या, मैं बिहार को देखता हूँ, यानी कि जायज मामले में भी सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार नहीं है। और एक नन्ही सी ताकत, ये दरअसल आरएसएस और बीजेपी और दूसरे लोगों की गैर महसूस अंदाज में हमारे नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, हमारे जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं से वरगलाया जा रहा है कि एमआईएम को इतना बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल गालिब कर कहे कोई बुरा तो इसका बुरा न मान, जहां मैं कौन है ऐसा जिसको अच्छा कहे। सभी मैंने सब्र किया है, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र। चूंकि मैं दलाली नहीं करता, रंगदार होता किसी की मजाल होती, दबंग होता किसी की मजाल होती, मैं दबंग। मैंने मौलाना आजाद की सियासत पढ़ी है, गालियां खाकर ऊपर वाले को छोड़ देना है और अवाम के मसाइल के लिए लड़ना है। हमें उन लोगों से लड़ने की